दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत यानी ब्रह्मा जी का लोक जो है मृत्युलोक, फिर पितृलोक, फिर स्वर्गलोक और उसके बाद ब्रह्मालोक, तत्पश्चात तपलोक, फिर जनलोक और फिर सत्यलोक यानी वैकुंठ जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक तक यानी 4 लोक जो हैं भगवान कह रहे हैं पुनरावर्ती हैं, पुनः आना जाना यानी ये जन्म मरण वाले हैं। यहाँ तक जो जाता है अपने पुण्य के अनुसार ब्रह्मालोक में, स्वर्गलोक में, पितरलोक में या मृतलोक से जो भी जाता है, जो भी वहाँ जन्म लेता है, ये पुनः मरते भी हैं और फिर जन्म लेते रहते हैं। इनका पुनरावर्तन होता रहता है। जन्म मरण के चक्कर में ये पड़े ही रहते हैं। वही भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर यानी जो मुक्त हो चुके हैं, परमात्मा को जान गए, समझ गए हैं, दर्शन कर लिए हैं, आत्मा को जान लिया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। उसका पुनर्जन्म यानी जन्म मरण का चक्कर उसका नहीं पड़ता, वो इससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि मैं कालातीत हूँ, मेरे ऊपर समय का कोई चक्कर नहीं चलता, मैं समय से परे हूँ। वही भगवान कह रहे हैं, और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं, ये सब नाशवान हैं, ये काल के सीमा में आते हैं, काल का इन पर अधिकार है। ब्रह्मा का जो दिन है उसे कल्प कहते हैं, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं। उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युगी यानी चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, चारों युग मिला करके, चारों जब मिल जाते हैं उसे महायुग कहते हैं, महायुग। तो ये जब महायुग 1000 बार बीत जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, इसे कल्प कहते हैं। और इतनी बड़ी 1000 चतुर्युगी की इतनी ही बड़ी रात होती है। जब ब्रह्मा के दिन का उदय होता है, उस टाइम ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से सारे भूत समुदाय जो है सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होते हैं। और जब दिन खत्म होता है, रात्रि का प्रवेश आता है, उस समय प्रलय होने के समय प्रलय होती है और सभी सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी के शरीर में समा जाते हैं। वही भगवान आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश में अव्यक्त से, अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी के शरीर में हो जाते हैं, सारे सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा से, ब्रह्मा के शरीर से अव्यक्त, वो भी सूक्ष्म रूप से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी सूक्ष्म रूप से परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से में ही लीन हो जाते हैं। ये भूत समुदाय ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो जाता है और ब्रह्मा जी परमपिता परमात्मा के शरीर में सूक्ष्म रूप से लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय, वही जो सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गया था या कर जाता है, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर बार बार जन्म ले करके प्रकृतिवश, स्वभाववश रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है। कहाँ लीन होता है? ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है रात्रि काल में, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। फिर उनकी रचना होती है उस अव्यक्त से भी अति परे, उस अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी से भी आगे, परे माने दूर, दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सनातन अव्यक्त भाव है, वही सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की बात करते हैं। भाव है वो परम दिव्य पुरुष, वो परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परमात्मा नष्ट नहीं होता, वो नाशवान नहीं है, वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है, नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा है वो, इसलिए उसका नाश नहीं होता। आगे कहते हैं भगवान, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया, ओम कहा गया है, वही जो है अक्षर
नामक अव्यक्त भाव उसी परमात्मा में सभी समा जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाते हैं, तो परम गति कहते, उसी को परम गति कहते हैं। जो परमात्मा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं वो परम गति कही जाती है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, जब परमात्मा के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाते हैं तो जो परमात्मा में प्रवेश करते हैं वो ये वापस नहीं आते। भगवान कह रहे हैं वही मेरा परम धाम है, वही मेरा लोक है, परम धाम है, वही वैकुंठ है, वही सत्य लोक है, भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सर्वभूत ये समस्त सृष्टि समस्त ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, यानी जिस परमात्मा से समस्त सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड है, और भगवान कह रहे हैं कि उसी परमात्मा से ये सारे जो सृष्टि ब्रह्मांड है लीन है, यानी परमात्मा सब में व्याप्त है, सभी परमात्मा से परमात्मा में है और परमात्मा इन सब में लीन है, सब में है परमात्मा, वो बात कह रहे हैं। यानी समस्त जगत परिपूर्ण है, किससे? परमात्मा से। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा साथ दो, हमें आगे बढ़ाओ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।